रावण के पास अमृत था, फिर भी वो अमर क्यों नहीं हुआ? रावण को मारना असंभव था, फिर कैसे हुई रावण की मृत्यु? रावण, दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ एक ही था, लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिक, सेनापति और वास्तुकला का जानकार होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसी कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। लेकिन रावण को मारना आसान नहीं था। रावण के पास अमृत था, जिसकी वजह से उसे मारना असंभव था। यहाँ तक कि श्री राम को रावण का वध करने के लिए विभीषण की मदद लेनी पड़ी। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं क्या बात है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या था रावण के पास जो उसे सर्वशक्तिशाली बनाता था। आखिर क्या कारण था कि रावण को मारने के लिए श्री राम को विभीषण की मदद लेनी पड़ी? 10 सिर वाले रावण को वेदों सहित अन्य विषयों का काफी ज्ञान था। रावण एक सिद्ध ब्राह्मण और परम तपस्वी था। उसने अपनी तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन उसे इस ज्ञान का बहुत घमंड था। इसलिए वह कई बार अहंकार में आकर लोगों को परेशान कर देता था। लेकिन बाली से युद्ध में बुरी तरह पिट जाने के बाद रावण को ये समझ में आ गया कि अमर होने के लिए उसे कुछ और भी करना पड़ेगा। इसके बाद रावण ने अपने आप को अमर और शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या में जुट गया। पुराणों के अनुसार रावण अमृत प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकुंड नाम के आश्रम में तपस्या करने चला गया। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके लिए उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। वह 1,000 वर्ष पूरे होने के बाद अपने एक शीश हवन कुंड में अर्पित कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसने अपने 9 सिरों को हवन कुंड में चढ़ा दिया। जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तो रावण अपना 10वां सिर भी हवन कुंड में चढ़ाने लगा। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और रावण की तपस्या प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मदेव से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तब रावण ने यह वर मांगा कि मनुष्य जाति को छोड़कर और कोई उसका वध न कर सके, और साथ ही उसने ब्रह्मदेव को अमृत कुंड अपनी नाभि में स्थापित करने के लिए कहा। यह वरदान ऐसा ही बना रहे, इसलिए ब्रह्मदेव ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया। अब रावण की मृत्यु तभी संभव थी जब वह अमृत कलश सूख जाता। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम को उसे मारने में बहुत समस्या हो रही थी। तभी विभीषण ने श्री राम को संकेत दिया कि वह रावण की नाभि में तीर मारे, क्योंकि वहाँ रावण ने अमृत कलश छिपा रखा था, जिसकी वजह से रावण इतना शक्तिशाली और अपराजय था। यह रहस्य जानने के बाद श्री राम ने अग्नि का संधान किया और रावण की नाभि पर चला दिया, जिसके बाद रावण की नाभि में स्थापित अमृत कलश सूख गया और इस प्रकार रावण का अंत हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्कार।